friends, welcome back to my YouTube channel. So in this lecture we will see about the holozoic nutrition in amoeba. Means how amoeba takes its food and what kind of food material does it take. Okay, so the amoeba, as we all know, amoeba is a unicelled organism. Unicelled organism means it's a single celled organism. Uni means one and celled means cell. So amoeba is a single celled organism, means the complete body is only made by a one cell. As you can see here also that this is amoeba, this is a single cell. Okay, so you can see in this picture this folding, this is cell membrane of an amoeba, and this folding or we can say finger like structures, हाथ के हमारी उंगलियों के जैसे जो ऐसी फोल्डिंग्स होती है ना, इस टाइप की फोल्डिंग्स, ऐसी फोल्डिंग अवेलेबल होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन में. दैट्स व्हाई दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया. एंड स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. तो जो आउटर सरफेस है इसका बहुत ज़्यादा फोल्डेड होता है, ठीक है, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. एंड स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके की पूरी फोल्डिंग देखने को हमें मिलती है, ठीक है. एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा. हियर दिस इज फूड पार्टिकल, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, ठीक है. अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स हमें पता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करता है, ठीक है. सो द अमीबा ऑल्सो कंज्यूम्स द कॉम्प्लेक्स फूड. दैट्स वाई होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन अमीबा. सो फर्स्ट द होल प्रोसेस completes in 5 steps. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion. ठीक है. तो ingestion, in means intake, in means intake, अंदर लेना किसी चीज को, ठीक है. तो intake of what? Obviously the food particle. तो ingestion मतलब कि फर्स्ट स्टेप में फूड का अंदर जा रहा है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, व्हेन दिस अमीबा अप्रोचेस, ठीक है, जब ये अमीबा धीरे धीरे फूड पार्टिकल के क्लोज में आएगा, ठीक है, तो ये जो फूड पार्टिकल है वो इस मेम्ब्रेन, इस स्यूडोपोडिया से अटैच होने लगता है. तो फर्स्ट प्रोसेस में जो फूड है वो अंदर जाएगा बॉडी के, और फूड को अंदर लेने के लिए कौन हेल्प करेगा? तो स्यूडोपोडिया हेल्प करता है इन टेकिंग द फूड पार्टिकल, ठीक है. तो ये जो मेम्ब्रेन है स्यूडोपोडिया, ये दो पर्पस के लिए यूज की जाती है, दो इसके फंक्शंस हैं. पहला तो ये इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, और दूसरा इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन. ये जो अमीबा है ना वो ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करने की वजह से ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली लोकोमोट कर पाता है, ठीक है. तो इसके दो मेन फंक्शंस है. फर्स्ट, स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन intake of food material, and second is it helps in the locomotion. Locomotion means movement from one place to another place, ठीक है. pseudopodia, pseudo means false, नकली, ठीक है, which are not true, जो ट्रू नहीं है. पोडिया मीन्स फीट, फीट मीन्स हमारे जो पैर होते हैं ना वो. क्यों इसको स्यूडोपोडिया को इस टाइप का नाम दिया गया है? क्योंकि ये जो स्यूडोपोडिया ये फॉल्स फीट है. एक्चुअली में ये फीट नहीं है, एक्चुअली ये इनके पैर नहीं है, बट ये पैर के जैसे काम करते हैं क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई दीज आर स्यूडोपोडिया. और डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द अमीबा. तो सेकेंड प्रोसेस इज इन डाइजेशन. डाइजेशन, अभी फूड पार्टिकल आप देख रहे हो सेकेंड पिक्चर में, फूड पार्टिकल जैसे ही मेम्ब्रेन के पास जाएगा, दिस फूड पार्टिकल विल गेट अटैच टू द स्यूडोपोडिया मेम्ब्रेन, ठीक है. जब ये अटैच होगा तो ये जो स्यूडोपोडिया है इसको कम्प्लीटली एनक्लोज कर लेगी, चारों तरीके तरफ से घेर लेगी, सराउंड कर लेगी. जैसे ही इस चारों तरफ से सराउंड करेगी तो ये जो टूट के अंदर चला जाएगा. कैसे? जैसे ये अंदर जाएगा तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है. और फूड पार्टिकल जो आपका है, जो फूड पार्टिकल आपका ये है, ठीक है. अब जैसे ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाएगी, अंदर की तरफ फोल्डिंग, दैट इज इनफोल्डिंग, ठीक है. तो ये क्या होगा? ये जो यहाँ से ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये अंदर ऐसा फूड वैक्यूल बन जाएगा. तो आप नेक्स्ट इसमें देख सकते हो स्टेज में
ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर आपका फूड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, छोटे और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। सो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब आप देखोगे इस पिक्चर में फूड एज इट इज था, नेक्स्ट पिक्चर में ये फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो मीन्स द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, फूड वैक्यूल में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट अमीबा में जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, सो दैट अकर्स इन फूड वैक्यूल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया है, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया है। अब क्या होगा कि अब अमीबा की सेल में अदर कंटेंट्स भी होंगे, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। तो अब ये जो फूड है वो पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी जैसे न्यूक्लियस है तो ये फूड न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, या फिर ये फूड दूसरे कंटेंट्स है वहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये फूड जब डिफ्यूज हो जाएगा फिर इट विल गेट एब्जॉर्ब बाय ईच ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय इंटरनल कंटेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एब्जॉर्प्शन हो गया साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब खाना खा क्यों रहा है इंसान या फिर ऑर्गेनिज्म, खाना खाते क्यों है, फॉर द एनर्जी पर्पस, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। अब ये हर एक कंटेंट पे पहुंच गया है, ठीक है। तो अब जो इसका अब एनर्जी बनाएगा, तो अब ये फूड जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पहुंचा होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस फूड को क्या करेगी, सिंपल फूड को ब्रेक करेगी, ठीक है, उसको ब्रेक करेगी, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और फिर वो अपना काम करेगी, जो भी उसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, लाइफ प्रोसेसेस करने, ठीक है। तो एसिमिलेशन में यही होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। लास्ट इज द फिफ्थ प्रोसेस, दैट इजेशन। इजेक्ट, ई इंडिकेट्स एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर जाना। अब किस चीज़ की एग्जिट हो, कौन एग्जिट होगा, तो फूड के डाइजेशन के बाद बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें भी बनती हैं, या फिर बोल सकते हो यूजलेस सब्सटेंसेस भी बनेंगे। तो अब ये जो वेस्ट सब्सटेंस हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अमीबा के लिए यूज़फुल नहीं है, ये क्या होगा, बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है, बाय द स्यूडोपोडियम, ठीक है। तो दिस इज इजेशन, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट out of the amoeba by cell surface. This is egestion. So this is all about the nutrition in amoeba, which completely take place in 5 steps. First is ingestion, second is digestion, third is absorption, and the fourth is assimilation. Last one is the egestion. ठीक है, तो this is all about the amoeba. Thank you.